जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट 4 देखेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या बोल रहा है। और हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट जो है आप लोग का सुबह 1 बजे यानी कि दोपहर 1 बजे आपको जो है प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं क्या कह रहा है पहला में कि सही कथन को चुनिए। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजित इलेक्ट्रॉन संख्या जो है आपका बढ़ जाता है। यहाँ पे दाएं कर लीजिएगा, यहाँ पे बाएं लिखा हुआ है, दाएं हो जाएगा। आवर्त में कह रहा है कि बाएं से दाएं जाने पर संयोजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। तो ये आपका कथन जो है राइट है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जो है संयोजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। इसमें कह रहा है फिर कथन 2 में कह रहा है कि आवर्त सारणी में किसी वर्ग में कह रहा है ऊपर से नीचे आने पर कह रहा है कि आयनन विभव का मान बढ़ता है। ये आपका गलत दिया है, आयनन विभव का मान जो है आपका घटता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष के कारण क्या है, निम्न है। कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष के कारण जो है इसमें निम्न कह रहा है। तो इसमें आपका हो जाएगा कि लेंस की क्षमता घट जाती है और लेंस की फोकस दूरी आपका बढ़ जाता है। कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष का कारण क्या है, तो आपका लेंस की क्षमता जो है घट जाएगा और लेंस की फोकस दूरी जो है आपका बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे दिया है कि सूची 1 को सूची 2 में कह रहा है इसको मिलाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सामान्य लवण, तो सामान्य लवण आपका हो जाएगा यहाँ पे बेरियम क्लोराइड। ठीक है, फिर अम्लीय लवण, तो अम्लीय लवण आपका होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। और क्षारीय लवण यहाँ पे हो जाएगा आपको फेरिक हाइड्रोक्साइड और द्विक लवण आपका हो जाएगा फिटकिरी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आप लोग राइट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो सबसे हल्का तत्व यहाँ पे आपका हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है सभी अम्लों का अनिवार्य अंग है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का उपयोग जो है आपका हैवर विधि से अमोनिया गैस उत्पादन में होता है। हाइड्रोजन जो है आवर्त सारणी का प्रथम तत्व होता है और यह अन्य सभी तत्वों से आपका हल्का होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे। पोर्टलैंड सीमेंट का कह रहा है कि प्रमुख संगठन में शामिल होता है। किसमें कह रहा है, पोर्टलैंड सीमेंट में। तो इसमें होता है आपका लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। ऑप्शन डी को यहाँ पे आप लोग राइट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें देख लेते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट में 1824 ईस्वी में एक ब्रिटिश इंजीनियरिंग जोसेफ एस्पेडिन ने चूना पत्थर की चिकनी मिट्टी से जुड़ने वाला ऐसा नया पदार्थ जो है बनाया जिसे शक्तिशाली और जलरोधी था। चूना पत्थर या खड़िया को कह रहा है कि मृत या सेल के साथ ज़्यादा गर्म करने से प्राप्त होने वाली पदार्थ को हम लोग सीमेंट कहते हैं। और 2 से 3% याद रखिएगा कि 2 से 3% जिप्सम डालकर सीमेंट को जमाने की दर को जो हम लोग कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी को राइट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे। बेंजीन में कह रहा है कि सिग्मा और पाई बंधु की संख्या कितनी होती है। किसमें पूछ रहा है, बेंजीन में। तो इसमें आप याद रखिएगा कि होता है आपका सिग्मा बॉन्डों की संख्या 12 और पाई बंधु की संख्या होता है आपको 3। याद रखिएगा बेंजीन में सिग्मा हो जाएगा बंध आपको 12 गो और पाई बंध होगा आपका 3 गो। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। बेंजीन जो होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन श्रेणी का प्रथम सदस्य होता है। याद रखिएगा बेंजीन जो आपका होता है ये होता है आपको एरोमेटिक, बेंजीन जो आपका होता है एरोमेटिक। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन का प्रथम सदस्य होता है। अब बेंजीन का उपयोग याद रखिएगा कि प्लास्टिक में, रंजक में, औषधि में, डीडीटी आदि के निर्माण में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि सिग्मा बंध हो गया आपको 12 गो और पाई बंध हो गया आपका 3 गो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे कह रहे पानी की कठोरता को दूर करने के लिए कह रहा है कि किस रसायन का उपयोग किया जाता है। पानी को कह रहा है कठोरता को दूर करने के लिए कह रहा है किस रसायन का उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपको किया जाता है, इनमें से कह रहा है कि कोई नहीं होगा। पानी उबाल कर कह रहा है कि क्लार्क की विधि द्वारा पानी को जो हम लोग अस्थायी यदि उपस्थित अस्थायी कठोरता को हटाया जा सकता है। ठीक है, विधि याद रखिएगा क्लार्क विधि के द्वारा। और पानी की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए 3 विधि होते हैं। कौन कौन, नहीं ऐसे तो बहुत होते हैं लेकिन 3 को बता रहे हैं आपको हम। सिंथेटिक्स रेजिन विधि, आयनन विनिमय विधि
प्रयोग होता है वॉशिंग सोडा उपचार विधि। तो यहाँ पे हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी ऐनक के लेंस का कह रहा है कि पावर जो है 2 डायोप्टर है, प्लस में दिया है, तो इसका फोकस दूरी कितना हो जाएगा? तो फोकस दूरी आपका हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी को यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। P बराबर आपका होता है 1/f, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा F बराबर हो जाएगा आपका 100, अब इसमें हो जाएगा आपका P, ठीक है। तो यहाँ अब P की जगह कितना आपका दिया है? 2 दिया है, तो 100 बटे यहाँ पे हम लोग 2 कर लेंगे तो आपका निकल के आएगा 50 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंटी पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन का? तो इसमें हो जाएगा आपका पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का कह रहा है कि कौन सा रूप जो है एंटी पार्टिकल होगा? तो आपका हो जाएगा पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान जो है आपका इलेक्ट्रॉन के समान होता है, याद रखिएगा। और 1932 ईस्वी में पॉजिट्रॉन की खोज किया गया था। कब? 1932 ईस्वी में जो है पॉजिट्रॉन का खोज जो है इसका किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। 2 समान द्रव्यमान की कह रहा है कि वस्तु को गतिज ऊर्जा का अनुपात 4:9 है, तो उनका वेग का अनुपात क्या हो जाएगा? तो वेग का अनुपात हो जाएगा 2:3, ठीक है। इसमें एक सूत्र आता है 1/2 mv², ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बराबर यानी गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। इस फार्मूला पर रखिएगा, आपका 2:3 निकल कर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। एक संवाहक में कह रहा है कि तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें कह रहा है कि विभव परिवर्तन होता है। तो इस घटना को कह रहा है कि हम लोग क्या कहते हैं? तो इस घटना को जो है यह बोला जाता है थॉमसन प्रभाव। क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा थॉमसन प्रभाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे कह रहा है विरंजक चूर्ण के लिए कह रहा है कि कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें हो जाएगा ऑक्सीकारक। विरंजन चूर्ण जो है आपका ऑक्सीकारक नहीं होता है। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? CaOCl2, याद रखिएगा। क्या होता है? CaOCl2 होता है विरंजक चूर्ण का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है किसी भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला होता है। कह रहा है कि किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला हो जाएगा? तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक याद रखिएगा कि टेस्ला होता है। और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक आपका टेस्ला हो गया। चुंबकीय फ्लक्स का आपका होता है वेबर, याद रखिएगा। चुंबकीय फ्लक्स यहाँ पे दिया है तो ये होता है आपका वेबर। और ज्योति फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है आपका ल्यूमेन, याद रखिएगा। ज्योति फ्लक्स हो जाएगा ल्यूमेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर लोग बात करेंगे। अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। प्लॉमान जीन यानी कि जंपिंग जीन सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था बारबरा मैक्लिंटॉक के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? कौन सा बम पूछ रहा है? हाइड्रोजन बम। तो हाइड्रोजन बम याद रखिएगा कि अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया, ठीक है। अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन की यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। कह रहा है कि शल्य क्रिया में अर्थोप्लास्टिक क्या है? शैल क्रिया में कह रहा है कि अर्थोप्लास्टिक क्या है? तो कूल्हे का जोड़ का कह रहा है कि प्रतिस्थापन। शैल क्रिया में कह रहा है कि अर्थोप्लास्टिक क्या होता है? तो कूल्हे का जोड़ का प्रतिस्थापन हो जाएगा, हिप ज्वाइंट होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि लिपिड का पाचन, ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में आपका होता है? तो लिपिड का पाचन जो है ये आपको होता है पित्त अम्ल में और लाइपेज में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि डायबिटीज से पीड़ित मरीज के मूत्र में नमूने यानी कि सैंपल होता है। कह रहा है कि डायबिटीज से पीड़ित जो मरीज के मूत्र के कह रहा है नमूने यानी कि सैंपल में आपका क्या होता है? तो सैंपल में आपका हो जाएगा यहाँ पे सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आप लोग का राइट कर लीजिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए मानव की कह रहा है कि आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है जो पाचन तंत्र में सहायता करता है। तो ये आपको सहायता करता है एस्चेरिचिया कोलाई। कह रहा है कि मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु जो पाचन तंत्र में सहायता करता है तो एस्चेरिचिया कोलाई। तो ऑप्शन यहाँ पे बी आप लोग टिक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे यहाँ पे 20 नंबर में कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि किसका ऊष्मीय मान जो है आपका अधिकतम होता है? तो इसमें हो जाएगा आपको कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का ऊष्मीय मान जो है आपका अधिकतम होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1, 2 और 1, ठीक है, ये अनुपात में आपका रहता है जो मिलकर हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं।
कार्बोहाइड्रेट का मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड में बांटा गया है, याद रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट का जो है मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड में बांटा गया है। वसा, विटामिन, प्रोटीन से ज़्यादा जो है उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट का होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आप लोग का सही हो जाएगा। चलिए, दिल्ली समझौता के दौरान करा कि ब्रिटिश भारत के वायसराय कौन था? दिल्ली समझौता के दौरान, तो इसमें आपको हो जाएगा लॉर्ड इरविन। ठीक है, 5 मार्च 1931 ईस्वी को दिल्ली समझौता महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 ईस्वी को, याद रखिएगा। कब हुआ था दिल्ली समझौता? 5 मार्च 1931। किसके बीच? तो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। दिल्ली समझौता के सविनय आज्ञा आंदोलन स्थगित कर गांधी जी जो थे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए आपका लंदन गए थे, याद रखिएगा ये भी पॉइंट। सहायक संधि को कराए कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया था? कौन सी संधि है? सहायक संधि। तो ये आपको हो जाएगा होलकर। होलकर के द्वारा जो है आपको सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया गया था। इंदौर के होलकरों ने कहा है कि सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया, लेकिन हैदराबाद स्वीकार किया था 1798 ईस्वी में, याद रखिएगा। पहली बार मैसूर आपका 1799 ईस्वी में, तंजौर भी आपका 1799 ईस्वी में, अवध जो है आपको 1801 ईस्वी में किया था स्वीकार इसको। सबसे पहले आपको हैदराबाद याद रखिएगा 1798 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। करा कि इनमें से कौन सा करा है कि 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? तो एक सदस्य आपका नहीं हो जाएगा रैमजे मैकडोनाल्ड जो है नहीं था, बल्कि स्टोफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस यहाँ पे आपका था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे। यहाँ पे बी टी कर लीजिएगा। चलिए, बिहार में करा है कि किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? कहाँ? बिहार के कराई के जिले में। तो इसमें आपको हो जाएगा कैमूर। ऑप्शन सी को यहाँ पे राइट कर लीजिएगा। चलिए, काकोलत जलप्रपात कहाँ है? तो आपका नवादा में है, यहाँ याद रखिएगा। काकोलत आपका जो है नवादा में स्थित है। दुर्गावती आपका रोहतास में है। दुर्गावती जलप्रपात आपका कहाँ है? रोहतास में है। सासाराम में है आपका मांझर कुंड, याद रखिएगा। मांझर कुंड जो है आपका सासाराम में है। और कैमूर में आपका एक है करकट। करकट आपका कहाँ है? कैमूर में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे। कह रहा है कि पाटलिपुत्र के संबंध में कह रहा है कि कौन सा कथन यहाँ का सही है? कह रहा है पाटलिपुत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो प्रारंभ में इसका निर्माण जो है एक सैनिक छावनी के रूप में किया गया था, बिल्कुल सही है। सर्वप्रथम उदयन ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। किसको? पाटलिपुत्र को। किसके द्वारा? तो उदयन के द्वारा। तो ऑप्शन कथन 2 भी आपका राइट हो गया। इससे कह रहा है कि राजधानी के रूप में स्थापित करने का प्रमुख कारण इसका भौगोलिक और व्यापारिक महत्ता थी। तो ये भी आपका राइट है, यानी कि तीनों आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए, चलिए ऑप्शन यहाँ पे बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। भारत की कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में कह रहा है कि महिला साक्षरता दर क्या था? तो महिला साक्षरता दर यहाँ पे आप याद रखिएगा 26 का 51.50 था। महिला बिहार के साक्षरता दर थी। कहता भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में कह रहा है कि महिला साक्षरता दर क्या था? तो 51.50%। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? चंपारण आंदोलन कह रहा है, तो इसमें आप टिक कीजिएगा नकदी फसल के लिए। ऑप्शन बी को यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। किसके लिए? नकदी फसल के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कह रहा है कि द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? क्या पूछ रहा है? द्वितीय। तो ये था आपको रहीमतुल्लाह मोहम्मद सियानी। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे आपको WC बनर्जी थे। ठीक है, और रहमतुल्लाह सियानी को जो है 1896 ईस्वी में बनाया गया था। याद रखिएगा कब? 1896 ईस्वी में दूसरा अध्यक्ष ये मुस्लिम के बने थे। भारत में कह रहा है कि ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में कह रहा है कि ब्रिटिश राज्य के संस्थापक जो हैं आपको लॉर्ड क्लाइव थे। तो ऑप्शन सी को यहाँ पे आप लोग टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे। निम्नलिखित युग में से कह रहा है कि सही रूप में सुमिलित आपका है। तो सही रूप में सुमिलित आपका कौन सा हो जाएगा? दीवाने बदगान फिरोज शाह तुगलक। कौन सा हो जाएगा? दीवाने बदगान जो है आपका फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। मुस्तक राज यानी कि खैबा, एगो ट्रिक बनाए थे हम, तो उसमें बैठता है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इसमें कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में आपको कह रहा है मिलान करने के लिए। चलिए तो 31 में हम लोग मिलान कर लेते हैं। तो बल्भाचार्य, तो बल्भाचार्य आपको पुष्टि मार्ग हो जाएंगे, ठीक है। बल्भाचार्य आपको पुष्टि मार्ग, रामानुचार्य आपको विशिष्ट द्वैतवाद, रामानुचार्य विशिष्ट द्वैतवाद, माधवाचार्य आपको हो जाएंगे द्वैतवाद का, और शंकराचार्य हो जाएंगे आपको अद्वैतवाद का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि 12 मासा की रचना किसने किया था? कौन सा रचना है? 12 मासा। तो ये आपको किया था मलिक मोहम्मद जैसी। ऑप्शन सी को यहाँ आप लोग टिक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे यहाँ पे 32 नंबर हो गया। 33 नंबर पर कि भारतीय संविधान में कह रहा है कि समवर्ती सूची को कह रहा है कि निम्न में से किस संविधान से लिया गया है? कौन सा? समवर्ती सूची। तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है समवर्ती सूची का प्रावधान। ऑस्ट्रेलिया संविधान से लिया गया अन्य विशेषता क्या है? प्रस्तावना की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और परस्पर व्यवहार के बारे में प्रावधान भी जो है आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कौन कौन? प्रस्तावना की भाषा और व्यापार, वाणिज्यिक और परस्पर व्यवहार के बारे में जो प्रावधान दिया गया है आपका, वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि स्वतंत्र भारत के कराए कि प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम तो थे आपका MC सीतलवाड़, याद रखिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, MC सीतलवाड़। प्रथम विधि आयोग जो है 1955 ईस्वी में गठित किया गया था, याद रखिएगा 1955 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ हम लोग बात कर लेंगे। भारत में कहा है कि यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा है कि संशोधन की आवश्यकता होगी? तो इसमें आपको हो जाएगा अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 172। कह रहा है कि भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के कह रहा है कि किस अनुच्छेद में आपको संशोधन करना होगा? तो अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 172 में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। पंचायतों की वित्तीय स्थिति कह रहा है कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष में एक क्या गठित करती है? तो ये आपको गठित करती है वित्त आयोग। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? वित्त आयोग। तो राज्य वित्त आयोग जो है भारतीय संविधान के 243, याद रखिएगा 243 के आई में था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि जल सेना में दिया जाने वाला सबसे ऊंचा पद कौन सा है? कौन सा? जल सेना यानी कि नेवी में। तो इसमें होता है आपको एडमिरल। ऑप्शन डी को आप लोग यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। कौन सा हो जाएगा? एडमिरल आपका यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अब भारतीय सेना का हो जाएगा जनरल, या जनरल होता है, और वायुसेना का होता है आपका चीफ एयर मार्शल, ठीक है। चलिए तीनों का हम लोग जान गए। अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में खाद्य प्रबंधन का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? किसमें? भारत में कह रहा है कि खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कह रहा है कि कौन सा एक उद्देश्य आपका नहीं है? तो ये हो जाएगा आपको खाद्यान्नों का निर्यात। ये ऑप्शन डी आपका यहाँ पे नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे हम लोग। ग्रेट विक्टोरियन कह रहा है कि मरुस्थल कहाँ स्थित है? कौन सा है? ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल। तो ये आपको हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन ए को यहाँ पे आप लोग टिक कर लीजिएगा। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल जो है आपका ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है। अब ये इसका क्षेत्रफल जो है आपका 34,800, याद रखिएगा 34,875 है, ठीक है। इतना आपका जो है यहाँ वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे। ग्रीनलैंड का राय कि निम्न देशों में से किस देश का भाग है? कौन सा? ग्रीनलैंड। तो ये आपको हो जाएगा डेनमार्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि काली क्रांति का संबंध किससे है? तो काली क्रांति का संबंध जो है हम लोग याद रखेंगे, ये आपको हो जाएगा कच्चा तेल के उत्पादन से। तो ऑप्शन सी को यहाँ पे आप लोग राइट कर लीजिएगा। चलिए जो भी एक और देखिए क्रांति होता है, जैसे नीली क्रांति ये आपको मत्स्य पालन से होता है, काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से, पीली आपका होता है तिलहन से, पीला आपको हो जाएगा तिलहन से हो जाएगा, और लाल क्रांति आपको मांस या टमाटर, गुलाबी आपको झींगा, रजत हो जाता है आपको कपास, हरित क्रांति आपको खाद्य उत्पादन से, श्वेत क्रांति आपको दूध उत्पादन से, भूरी क्रांति आपको उर्वरक से, रजत हो जाएगा तो आपको अंडा से हो जाएगा, सुनहरी क्रांति आपको बागवानी से, और सदाबहार क्रांति आपको समग्र कृषि विकास से था।
चलिए, जितना भी क्रांति था आपको सब बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कह रहा है कि निकाय केंद्र और राज्यों के बीच जो है राजस्व के बंटवारे का सूत्र निर्धारित करने के लिए आपका उत्तरदायित्व होता है। तो ये होता है आपको वित्त आयोग। ठीक है, अब वित्त आयोग जो है अनुच्छेद 280 के अनुसार प्रावधान किया गया है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। 43 में कह रहा है कि किस अर्थशास्त्री ने कहा है कि भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से कहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना किया था। कौन सा कहा है? किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से कहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना किया था? तो ये आपको किया गया था BKRV राव के द्वारा। किसके द्वारा? BKRV राव के द्वारा जो यह गणना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि कौन सी एजेंसी जो है म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक भांति जो है कार्य करता है? तो ये आपको कार्य करता है सेबी। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है? सेबी के द्वारा। व्यापार करने की कह रहा है कि सुविधा सूचकांक कौन जो है बनाता और प्रकाशित करता है? किसके लिए? व्यापार करने के लिए। तो ये आपको बनाता है विश्व बैंक का समूह। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश पे कह रहा है कि लागू हुआ था? भारत में जो है सेवा कर कह रहा है कि किसकी सिफारिश पर लागू हुआ था? तो ये आपको हुआ था चलैया समिति के। कब? चलैया समिति 1991 ईस्वी में, याद रखिएगा 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा द्वीप जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में आपको हो जाएगा बोर्नियो। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? बोर्नियो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? तो ये आपको प्रयोग होता है धान। ऑप्शन सी को यहाँ पे आप लोग टिक कर लीजिएगा। भौगोलिक क्षेत्रफल की कह रहा है कि दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप आपको हो जाएगा होन्शु। क्या हो जाएगा? होन्शु। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कह रहा है कि भारत की कुल जनसंख्या में नागरिक जनसंख्या की प्रतिशत क्या है? तो ये आपको हो जाएगा 31%। ठीक है, 31%। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है देखिए उष्णकटिबंधीय कह रहा है और एक तरफ दिया है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, तो उसके बाद दिया है आपको देश। तो बागोयो, तो बागोयो आपको चलता है फिलीपींस में। ठीक है, यहाँ थर्ड हो गया। अयाला आपको पता चलता है कहाँ? फ्रांस में। गारिज आपको चलता है कहाँ पे? दक्षिण पूर्वी ईरान में। और सामून आपको होता है ईरान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग को दिया है, कह रहा है कि नियाग्रा जलप्रपात कह रहा है कि किस नदी पर स्थित है? कौन सा प्रपात है? नियाग्रा जलप्रपात। तो ये आपको सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। भागीरथी और अलकनंदा कह रहा है गंगा में कहाँ आके मिलती है? तो भागीरथी और अलकनंदा जो है आपको देवप्रयाग में मिलती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार कह रहा है कि भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत कह रहा है कि उसकी कुल आबादी की तुलना में कह रहा है कि सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक आपको हो जाएगा मिजोरम का। ऑप्शन सी यहाँ पे आप लोग टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से कह रहा है कि भारत में कह रहा है कि जिलों में कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो ये हो जाएगा आपका लेह। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट कर लीजिएगा। कौन सा हो जाएगा? लेह। सूची 1 को कह रहा है सूची पर्वत दर्रा और उसके बाद दिया है राज्य। माना दर्रा कहाँ है? तो माना दर्रा आपको पड़ता है उत्तराखंड में। ठीक है, नाथुला कहाँ पड़ता है? तो ये आपको पड़ता है सिक्किम में। जो जिला पड़ता है आपको लद्दाख में। ठीक है, और सिपकिला पड़ेगा आपको हिमाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में कह रहा है कि सही कथन का चयन कीजिए। किसमें? जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में। तो इसमें आपको हो जाएगा कि यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए किया गया था। इसको जीवंत कार्यक्रम जो है आपको उत्तरी सीमा पर जो है सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? तो सामुदायिक विकास का उद्देश्य जो है इनमें से हो जाएगा कोई नहीं। तो इस सामुदायिक विकास जो है 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को जो है इसका कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। कब? 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी में। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य याद रखिएगा कि ग्रामीण समुदाय स्वांगीकरण की विकास करना। ठीक है, फिर था ग्रामीण व्यक्तियों की सामुदायिक भावनाओं को प्रचार और प्रसार करना,
और था कि ग्रामीण व्यक्तियों में उत्तरदायित्व की भावना, आत्मज्ञान और स्थानीय समूहों के कार्य करने की प्रवृत्ति को विकास करना। तो यहाँ हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इलेमाइट जो भारतीय तटीय रेखा के साथ करें कि व्यापक रूप से वितरित है, यह किसका खनिज है? कौन सा? इलेमाइट। तो ये आपको खनिज हो जाएगा टाइटेनियम का। ऑप्शन बी यहाँ पे टिक कर लीजिए, टाइटेनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 60 नंबर की। तो 60 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, इसमें दिया सूची 1 को सूची 2 में कह रहा है मिलाने के लिए। ठीक है, तो देखिए रंगराजन करेक्ट सरकारीय आयोग, तो सरकारीय आयोग आपको हो जाएगा केंद्र और राज्य के संबंध से था। ठीक है, सी रंगराजन समिति जो था ये आपको गरीबी की माप कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए। अब पारेख समिति का जो संबंध था ये आपको था इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए, और नरसिम्हा समिति था आपको बैंकिंग सुधार के लिए। फिर से हम लोग याद कर लेंगे, सरकारीय आयोग केंद्र और राज्य के संबंध से था, सिंह रंगराजन समिति आपको गरीबी की माप कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए, और पोखरा आदि पारेख समिति का संबंध इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से था, और नरसिम्हा समिति जो था आपको बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे हम लोग। कह रहा है कि केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले कह रहा है विवादों का निर्णय करने के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो ये आपको कह रहा है किसके अंतर्गत, तो मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आप लोग राइट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। भारत के कह रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कह रहा है कि कौन सम्मिलित होते हैं, किसमें? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में। तो ये आपको हो जाते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य आपका होते हैं। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 63 में कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है की घोषणा किया या दर्जा दिया गया था? तो 69वां संविधान संशोधन के द्वारा, याद रखिएगा कौन सा संविधान संशोधन? 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। भारत के कह रहा है कि महान्यवादी का कार्यकाल निम्न में क्या है? किसमें कह रहा है? भारत के महान्यवादी का। तो ये आपको हो जाएगा कि ये हो जाएगा राष्ट्रपति के पश्चात, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक महान्यवादी के जो है उसको पद पर रखेगा या उसको हटा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, लेकिन यहाँ महान्यवादी की अनुच्छेद हम लोग याद कर लेते हैं। अनुच्छेद याद रखिएगा 76। महान्यवादी की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 76 से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ग्राम सभा संबंधित संवैधानिक व्यवस्था का संबंधित किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद आप यहाँ पे याद रखिएगा 243 में होगा, 243 के ए में। ठीक है, 243 कहेगा तो सिर्फ परिभाषा के बात करेगा। ग्राम सभा के बारे में 243 अगर देगा तो सिर्फ परिभाषा, 243 का एक देगा तो ग्राम सभा, 243 के अगर बी दे दिया तो पंचायत संविधान, याद रखिएगा पंचायत संविधान, याद रखिएगा पंचायत संविधान, और 243 का सी दे देगा तो पंचायतों की संरचना, इसमें कर देगा संरचना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करेंगे। लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, तो ये आपको करता है कि इसको लोकसभा के स्पीकर को। लोक लेखा समिति जो अपना रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करेगा? तो लोकसभा के स्पीकर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं कि राज्य सरकारों की कह रहा है कि संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? किसमें कह रहा है? राज्य सरकार में। तो ये आपको होता है राज्यपाल। ठीक है, कौन सा होता है? राज्यपाल आपको होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। कह रहा है कि राज्यपाल के नीति निर्देशक तत्वों को कह रहा है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से आपका संबंधित है? तो अनुच्छेद 51, ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग राइट कर लीजिएगा। अनुच्छेद 43 कर्मचारियों के निर्वाह, मजदूरी और कुटीर उद्योगों के विकास के लिए होता है। भारतीय संविधान के कह रहा है कि भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों के से कह रहा है कि कौन सा सूचीबद्ध आपका है? तो इसमें आपको हो जाएगा समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता और कार्यपालिका से पृथक करना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे। कह रहा है कि किसकी अध्यक्षता में कह रहा है कि प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था? किसकी अध्यक्षता में होगा? तो अध्यक्षता आप याद रखिएगा कि लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में जो है प्रथम बार विधि आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि भारतीय राज्य ने कहा है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति की पहचान
को मान्यता देने वाला पहला जन्म प्रमाण पत्र जो है जारी किया है, करा है कि किस भारतीय राज्य ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान को मान्यता देने वाला पहला जन्म प्रमाण पत्र जो है जारी किया है। तो ये आपको हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन सी को राइट कर लीजिएगा। किस राज्य सरकार ने कहा है कि जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता शुरू किया है? तो ये आपको हो जाएगा राजस्थान के द्वारा। राजस्थान के द्वारा जो है जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता का प्रतियोगिता जो है शुरू किया गया है। कह रहा है कि किसने डायमंड लीग 2023 में कह रहा है कि पुरुष की भाला क्षेत्र स्पर्धा में कह रहा है कि रजत पदक जीता है। कौन सा पदक? रजत पदक डायमंड लीग 2023 में पुरुषों की भाला फेंक में। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा नीरज चोपड़ा। ऑप्शन ए को यहाँ पे राइट कर लीजिएगा। कह रहा है कि वर्ष 2023 का कह रहा है कि बुकर पुरस्कार से कह रहा है कि किससे सम्मानित किया गया है? कौन सा पुरस्कार? तो बुकर पुरस्कार। तो इसमें हो जाएगा पॉल लिंच को। पॉल लिंच को जो है आपको 2023 में बुकर पुरस्कार से नवाजा गया। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में कह रहा है कि व्यक्तिगत विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। तो ये बन गए हैं आपको आदिति स्वामी। ऑप्शन डी को यहाँ पे आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आप हम लोग बात कर लेंगे। कह रहा है कि जुलाई 2023 तक कह रहा है कि भारत में कुल 75 रामसर स्थल हैं। तो इनमें से कह रहा है कि सर्वाधिक राम स्थल जो है रामसर स्थल किस राज्य में है? तो ये आपको हो जाएगा तमिलनाडु में। 76 याद रखिएगा कि तमिलनाडु में कितना है? तो आपका 14 गो रामसर स्थल वहाँ पे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ बात कर लेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि वार्षिक भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्र अभ्यास स्लिनेक्स 2023 का कह रहा है कि 10वां संस्करण हाल ही में कह रहा है कि किस शहर में प्रारंभ किया गया है? तो ये आपको किया गया कोलंबो में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि फीफा महिला विश्व कप 2023 का कह रहा है कि चैंपियन कौन सा देश बना है? कौन सा? फीफा महिला। तो ये आपको बना है स्पेन। ठीक है, निम्नलिखित में से कह रहा है किस गवर्नर ने लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में कह रहा है कि गवर्नर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? तो ये आपको सम्मानित किया गया है शशिकांत का। ठीक है, शशिकांत दास को जो है आपको लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में कह रहा है गवर्नर ऑफ द ईयर के से सम्मानित किया गया। किसको? शशिकांत दास को। नए संसद भवन का कह रहा है कि प्रमुख वास्तुकार कौन थे? जो नया संसद भवन बना है तो आपको थे बिमल पटेल। ठीक है, और यहाँ से देखिए आपका मैथ का सवाल हो जाता है स्टार्ट। तो मैथ का हम बता देते हैं। इसमें हो जाएगा आपको 45 वर्ष। 42 का आपका आंसर बताते हैं, आपको हो जाएगा 15 किलोग्राम। ठीक है, चलिए 83 का आपको हो जाएगा आंसर डी। ठीक है, और 84 का आपको हो जाएगा कैट। 84 का हो जाएगा यहाँ पे सी। ठीक है, चलिए 85 में आपको हो जाएगा बी। ठीक है, 85 का बी। 86 का हो जाएगा आपको डॉग। 86 का डॉग। 87 का हो जाएगा आपको सी। ठीक है, आप देख लीजिएगा, पीडीएफ हम दे देंगे, ज़्यादा समय लग रहा है। ठीक ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और 1 बजे याद रखिएगा, 1 बजे डेली आपको जो है हिंदी का प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा 1 बजे। ठीक है, 1 बजे। सुबह 8 बजे आपको बिहार एसएससी चल रहा है और शाम को आपको बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।